हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सीएसआईआर दिसंबर 2024 का रिजल्ट लुक चुका है दोस्तों। और उसी के साथ साथ आईएफएस के मेहनती बच्चों ने, होनहार बच्चों ने इस एग्ज़ाम में एक बेहतरीन रैंक हासिल किया है। और उसी के साथ साथ हर दिन इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते करते साथ बच्चों जो है यहाँ उस मंजिल की तरफ पहुँच चुके हैं। अब उनकी जर्नी जो है वो शानदार लाजवाब रही है। अप एंड डाउन आए हैं, डिमोटिवेशन फील हुआ होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से चले गए हो। तो अब हम उन सारे बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनकी सारे एस्पेक्ट से, ताकि जो भी नए एस्पिरेंट्स है उनको बेहतरीन हेल्प हो जाए। उसी के साथ साथ आप नए एस्पिरेंट्स लोगों के लिए आपके सीनियर्स लोगों से, सीनियर दीदी से, सीनियर सर लोगों से, मैम लोगों से आपको जो है काफ़ी हद तक हेल्प हो, मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले और आप भी एक बेहतर कैंडिडेट्स की तरह अगले अटेम्प्ट में जो है वो सक्सेस हो जाए। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही है और उसी के साथ साथ उनका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा सीएसआईआर नेट के लिए जब वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो हेलो दोस्त। तो हेलो। सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम साक्षी करनवाल है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने अपना एमएससी और बीएससी जो है जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया से ही पूरी की है। और मैं बीएससी और एमएससी दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। और जैसे ही मैं अपनी एमएससी पूरी की 2023 में, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना नेट की प्रिपरेशन। और मैंने स्टार्टिंग ही किया पाथफाइंडर की कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, बट वो उतनी भी मुझे समझ में नहीं आती थी स्टार्टिंग में। फिर मैंने आईएफएस एकेडमी की कुछ वीडियोस देखी, स्पेशली विशाल सर की वीडियो से मैंने स्टार्ट किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर का कंटेंट। मैंने नोट्स बना के पढ़ना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा लगता था। उसके बाद फिर मैंने कुछ और भी चीज़ें देखी आईएफएस एकेडमी पे। केसी सर और प्रांशु सर जो टीम टीचिंग करते थे, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, जो कि आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि एक टीचर कॉन्सेप्ट बताते हैं तो दूसरे उसके एप्लीकेशन या उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स या बच्चों को समझ के कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते थे। तो ये चीज़ें, ये सब सीख कर मैंने अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते हुए फाइनली सेकेंड अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया इस एग्जाम को। ओके, तो आपका क्या रैंक रहा? 204, ऑल इंडिया रैंक 204। अरे वाह, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो ये जो लंबा समय आपका रहा, आपने सेल्फ स्टडी भी किया, उसी के साथ साथ आईएफएस के साथ जुड़ गए और आईएफएस फैमिली का आप हिस्सा हो गए। तो मुझे ये बताओ कि ये ओवरऑल जर्नी कैसे रही आपकी? ओवरऑल जर्नी से जैसे मैंने कैसे स्टार्ट किया ये सब। हाँ हाँ, ओवरऑल जर्नी आप कैसी रही, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया इन सारी चीज़ों में? नहीं, फिर स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि ये कुछ ऐसा है जिसको पाना ही मुश्किल है काफ़ी। ओके। और टाइम टू टाइम जब मैं सीखती गई तो चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई। और मैं जो है अपनी स्टडी के साथ ही टीचिंग भी कर रही थी, तो मुझे काफ़ी कम समय मिलता था। स्पेशली सारे टीचर्स बोलते थे कि मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट दोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपको और आप बेहतर कर पाओगे। बट मुझे ज़्यादा वक्त नहीं होता था टीचिंग के साथ। तो मैंने आईएफएस की जो पीवाईक्यूज की बुक है, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए, क्योंकि उस बुक में यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं। इवन ये भी मेंशन है कि किस ईयर में किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन सबको देखते हुए उसको मैं किसी भी समय जब भी फ्री होती थी तो मैं आईएफएस की उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करती थी। नहीं आता था तो उसकी सॉल्यूशंस देखती थी। इससे मुझे ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता था, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी टच में रहती थी। तो बस इसी तरीके से टाइम टू टाइम रिवीजन, नोट्स प्रिपेयरिंग और पीवाईक्यूज को सॉल्व करते करते मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया। और ये मेरे लिए एक सपना जैसा था जो फाइनली सच हो गया है। अरे वाह, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मुझे ये बताओ कि आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था सीएसआईआर नेट एग्जाम्स के लिए? सर अप्रॉक्स पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ कम यूनिट्स मतलब 10-11 करूंगी, हो जाएगा। बट समय के साथ जैसे कि अप्रॉक्स 1 ईयर तो लग ही गया मुझे अपनी प्रिपरेशन करने में। तो मैंने 13 यूनिट पूरे पूरे ही कर लिए थे। कुछ जो भी किसी यूनिट में अगर कोई पार्ट डिफिकल्ट लगा था तो मैंने उसको छोड़ दिया था कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैंने सारे यूनिट्स को कवर किया था। तो आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी इन एंटायर आपके प्रिपरेशन जर्नी में? जेनेटिक्स।
कोई स्पेसिफिक रीजन इसके बिहाइंड? सर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो जो पार्ट सी जो कि सबसे डिफिकल्ट जैसा भी होता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है, उस समय भी मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मैंने पढ़ा तो सभी था, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में जेनेटिक्स की ही करके आई थी, और वो सही भी थे। जब आंसर की से मैंने चेक किया तो ज़्यादातर उसी से सही था, तो मुझे लगा शायद ये मुझे ज़्यादा समझ में भी आया है, और सेकंड टाइम मुझे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी जेनेटिक्स पे। फिर बाकी तो सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे यूनिट्स काफ़ी इजी भी हैं, काफ़ी इजी है, जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है, कोई भी कोशिश करे तो सीख जाएगा। सबसे टफेस्ट यूनिट या कॉम्प्लेक्स यूनिट आपको कौन सी लगी? सर बायोकेमिस्ट्री तो मुझे सबसे इजी लगा, लेकिन जो उसका न्यूमेरिकल पोर्शन था वो मुझे थोड़ा परेशान करता था। मुझे उसका न्यूमेरिकल, इवन मैं इस एग्जाम में भी आई दे के पेपर, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो मुझे और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी तो सब यूनिट सबसे काफी कुछ सीखने को भी मिला। अच्छा। मुझे ये बताइए कि जब आप इतने लंबा समय का तय करके आते हो सफर सीएसआईआर नेट के लिए, साल भर मेहनत करते हो, तो कभी कभी डिमोटिवेशन सा फील होता है, लो फील होता है, तो इनसे आपने ओवरकम करने के लिए क्या किया? सर मैं थोड़ी बुद्धि जैसी हूँ, मैं सोच रही थी मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही। हाँ, कई बार डिमोटिवेट हुई हूँ, लेकिन उसी के साथ फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही अपने मतलब ग्रुप में अच्छी स्टूडेंट के फॉर्म में रही हूँ, तो एक उसका प्रेशर भी था अलग से कि अगर अच्छे बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो कितनी मुश्किल की बात है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि जैसे हाँ, हमेशा केसी सर और विशाल सर कहते रहते हैं कि आईएफएस के बच्चों से नहीं होगा तो किससे होगा फिर। तो हाँ ये तो आपने एग्जाम हॉल के प्रेशर को, ओवरऑल प्रेशर को किस तरीके से मैनेज किया? मैं इस टाइम जब मैंने ये पेपर दिया तो मैं बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं थी। एक दो दिन पहले डर रही थी, बट वही टीचर्स की मोटिवेशन की वजह से ही मैंने सोचा कि अभी डर के कुछ होने वाला है नहीं। अभी मैंने जो पढ़ा है, जो भी सीखा है, अब बस मुझे उसको अप्लाई करना है। तो जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी तो मैंने सारी टेंशन को साइड में रख दिया और स्टार्ट किया। यूनिट पार्ट सी से स्टार्ट किया मैंने। मैंने उसको अटेम्प्ट किया, फिर आराम से पार्ट बी को किया, और फिर पार्ट ए, जो कि मैं उसमें काफी वीक नहीं हूँ, एवरेज हूँ, तो लास्ट में मैंने पार्ट ए को भी किया, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑल सही थे मेरे पार्ट ए के। तो बहुत ही बेहतरीन रहा आपका ये सब। मुझे ये बताइए कि इन एंटायर जर्नी में आपको ऐसी कौन सी 3 चीज़ें लगती है जिसको आपने फॉलो किया, उसकी वजह से आपको सक्सेस मिली? सर पहली बात है कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। हम बीच में अगर स्टडी को रोक रोक के करें तो प्रॉब्लम हो सकती है। रिवीजन करना है टाइम टू टाइम, हुँ, और पॉसिबली पीवाईक्यूज तो सॉल्व करना ही है, नहीं तो हम क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे आएगा। हुँ, हुँ, तो इन इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, टाइम टू टाइम रिवीजन करें, और पीवाईक्यूज डेफिनेटली सॉल्व करें। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाती भी थी, अपने साथ में साथ पढ़ती भी थी, कॉलेज भी होता था। तो इन सारी मल्टीपल चीज़ों को आपने एक साथ कैसे मैनेज किया? मतलब ये बच्चों के लिए बहुत दिक्कत की बात होती है, थोड़ा आप बताइए उसमें। जब मैं 14 ईयर्स की हूँ तभी तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसका कारण यही हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेटर ना हो, हुँ, हुँ, तो उसी समय से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और यही मॉर्निंग में उठने के बाद कुछ आवर्स में अपनी स्टडी को देती थी, फिर बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बाद जब आती थी तो कुछ समय देती थी, घर के कामों में थोड़ी हेल्प करती थी, और बस मुझे जितना समय मिलता था मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, कुछ ना कुछ रिवीजन कर लूँ, कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लूँ, बस यही। आप क्या सलाह देना चाहोगी जो भी नए बच्चे इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसी के साथ-साथ वो जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? जॉब्स के साथ प्रिपेयर करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर बेस थोड़ा भी बढ़िया है तो स्टार्ट से, क्योंकि टीचर्स जो है वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है वो पहले उन बच्चों का बेस क्लियर करते हैं, और बेस क्लियर करने के बाद ही आगे की जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसको समझाते हैं। ये काफी अच्छी चीज है आईएफएस की, कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आराम से बच्चे पढ़े, समय दें टीचर्स जो भी समझा रहे हैं, तो पहले उनका बेस क्लियर हो सकता है। उसके बाद वो टाइम से अपने नोट्स प्रिपेयर करके अगर पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम टू टाइम रिवीजन और रिकॉलिंग कर रहे हैं, तो जॉब्स के साथ भी किया जा सकता है। खैर मुझे तो 1 साल अप्रॉक्स लग गए, अगर जॉब के साथ नहीं करती तो शायद जल्दी कर पाती।
तो किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बहुत सही से बताया आपने। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। उसी के साथ साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली जर्नी के लिए। आप जहाँ पे भी एडमिशन्स पीएचडी के लिए लेना चाह रही है, तो आपका ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।